गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड की प्रेम कहानी। यार बहुत गुस्सा आ रहा है। ये लड़का भी ना अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं। मेरा मन करता है आदिप को पीट डालूं। दोस्तों से PS4 खिला लो। हर चीज़ का टाइम है इसके पास। कोई मैसेज भेजती हूँ एक स्टिकर भेज देता है। 4 वर्ष टाइप करने में जैसे थक जाएगा। बात करने का अपना मूड होगा तो बस फिर तो कितनी देर बात करवा लो। यह न सुधरेगा तो मेरा ब्रेकअप हुआ समझ लो। देखो मायरा, तुम उसकी बहन हो तो मैं तुम्हारे सामने उसकी गलतियां बता रही हूँ। तुम्हें बुरा तो नहीं लग रहा है? तुम मेरी दोस्त भी हो। मैं तुम्हें यह सब शेयर कर सकती हूँ ना? क्यों नहीं डियर? अब हम तो अच्छे दोस्त बन चुके हैं। इन लड़कों को क्या फालतू होते हैं, बिल्कुल कोई अक्ल नहीं होती। पता नहीं अपने आप को इतना स्मार्ट समझते हैं। इन्हें प्रॉब्लम क्या है? ये तीन भी ऐसा ही है। मेरा भी किसी दिन ब्रेकअप होने वाला है। सारा दिन मैं करता रहता है। मैं वो। अरे भाई, तुम्हें इतना ही मैं करना था तो धरती पर बकरी के रूप में क्यों नहीं आ गई? कल मैं उसके साथ गई थी तो आगे वाली कार लड़की ड्राइव कर रही थी। बस हंसने लगा। बोला तुम भी ऐसी ड्राइव चलाती हो ना? मैंने उसे धुरा तो और हंसा। यार जोक भी नहीं समझ सकती? मैंने कहा यह घटिया जोक कई दिनों से सुन रही हूँ। तुम्हें यही लगता है ना कि लड़की अच्छी ड्राइविंग नहीं करती? मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। कह कर वह और जोर से हंसा था। ईशानी, मेरा तो मन खराब कर देता है। यह अतीन अपना सारा शॉपिंग मेरे साथ करता है। मुझ पर इतना डिपेंड करता है कि फिर लड़कियों का ही मजाक उड़ाता है। कितनी डांट खाता है मुझसे। कल पता है क्या हुआ? आदि अपने के लिए खाना बना रहा था। वीडियो कॉल पर मुझसे बातें करता रहा। मैं बहुत खुश थी। फिर अपने कपड़े प्रेस करता हुआ भी बातें करता रहा। मुझे बहुत अच्छा लगा रहा था। जैसे ही उसके काम खत्म हुए बोला चलो अब मैं थोड़ा अपने दोस्तों के साथ गेम खेल लेता हूँ, थक गया। मायरा, मुझे इतना तेज गुस्सा आया कि क्या बताऊँ। मैंने कहा आदि तुम्हें मुझे यूज कर रहे थे, अपना टाइम पास कर रहे थे। मुझे अब तभी कॉल करना जब तुम मुझसे बातें करनी हो। ये सब फालतू काम नहीं। और मैं उसे गुस्से में फ़ोन रख दिया। अरे तुम अपने खून मत जलाओ ईशानी, लड़के बहुत बेकार होते हैं। मैं अपनी चाबी से फ्लैट का दरवाज़ा खोलकर अंदर आ चुकी थी और सब्जी का बैग किचन में रखकर स्विमिंग पूल में आकर सुस्ता रही थी। मेरा आना अपने बेडरूम में बैठी मेरी बेटी मायरा को पता नहीं चला था। ईशानी और मायरा को अभी फुर्सत कहाँ थी कि उन्हें खबर हो। दोनों बेचारे सीधे साधे लड़कों की बिचिंग करने में बिजी थी। उफ, ये लड़कियाँ। और मैं आराम से अभी इनकी बात सुन रही थी। यह मायरा मेरी बेटी और यह ईशानी है, विदेश में रहने वाले मेरे बेटे आदिप की गर्लफ्रेंड। दोनों अचानक अच्छी सहेलियां बन गई। मिलकर अपने अपने बॉयफ्रेंड को कोसती है। और मैं आजकल एकदम घनचक्कर बनी रहती हूँ। बच्चों की दोस्त जैसे रहती हूँ तो वो भी जी भर मेरे सामने अपना दिल उड़ेल कर रखते रहते हैं। मायरा का दोस्त हैं ये तीन। जब भी मिली हूँ अच्छा लगा है, पर मायरा को उसमें इतनी कमियां दिखती है कि मैंने एक दिन पूछ ही लिया। फिर उससे मतलब क्यों रखती हो? मैडम बोली। उससे चांस दे रही हूँ। सुधर गया तो ठीक है, वरना देखते हैं। मुझे ईशानी और ये तीन अपने बच्चों के लिए पसंद है, पर इन सब की बात
जब सुनती हूँ सच, सिर घूम घूम कर जाता है। हर पक्ष मुझसे उम्मीद करता है कि मैं उसी के पक्ष में बोलूं, और फिर जिसकी साइड ले ली वह तो खुश है, जिसकी नहीं ली वह नाराज है। किया जाए, मेरे पति सुमित अक्सर मुझसे हंसते हुए कहते हैं, बरखा, जब भी तुम्हें इनमें से कोई अपनी बात बता रहता होता है और तुम समझने की कोशिश करती हो, तुम्हारी शक्ल देखने वाली होती है। तुम्हें तो इनके एकदम नचा डाला। अच्छा है, माओ से ही ये सब शेयर करती है। अपने बस का तो है नहीं कि सब की कहानी सुनी जाए। मैं कहती हूँ कि वे सब तुम्हें नहीं बताते, पर तुम मुझसे तो सब कुछ सुनते ही हो रहते हो। तुम्हें मज़ा आता है सब सुनकर, जानती हूँ। अचानक मायरा रूम से बाहर आई तो मुझे देखकर चौंक पड़ी। माम, आप कब आई? जब तुम लोग बेचारे लड़कों को आशीर्वाद दे रही थी, कहती हाँ। मैं हंस पड़ी। ईशानी तो अभी थोड़ा संकोच करती है। मायरा ने कहा, ये लड़के बहुत बेकार हैं माम। आपका लाडला जब अपना खाना कपड़ा संभाल रहा होता है तब ईशानी को यूज करता है। काम खत्म होते ही दोस्तों के साथ गेम खेलते रहता है। ऐसे टाइम मुझे सचमुच फूक फूक कर कदम रखना होता है। मैंने एक कहा, वहाँ वह ऑफिस जाता है, आकर अपने सारे काम खुद करता है, उसे कहाँ कोई हेल्प है। तुम लोगों को यह सब किराया मिलता है। वह अपने काम करता हुआ बात कर लेता है। अच्छा ही ना है। इशारे और मायरा एक दूसरे को देखा। मायरा ने अच्छी दोस्त की भूमिका निभाते हुए ईशानी, तेरा गुस्सा न आ जाए है। अब की बार तो इस आदिल को कह देना कि बातें करते हुए न खाना बनाए न कपड़ा प्रेस करे, तुझे फुल अटेंशन देकर बातें करे। ये लड़के कितने तेज होते हैं। मुझे इस फालतू गुस्से पर हंसी आ गई। कभी तो तुम कहती हो इन लड़के के पास अक्ल नहीं होती, कभी कहती हो तेज होते हैं। पहले एक राय बना लो मॉम, आप रहने दो। मुझे पता है आदि दूर रहता है, इसलिए आपको उस पर लाड़ आता है। मैंने बात बदली। अच्छा, अतीन का क्या हाल है? इस बार ईशानी की मीठी सी आवाज़ आई। आंटी, अतीन लड़कियां की ड्राइविंग का बहुत मजाक उड़ाता है। यह बात हमें पसंद नहीं। एक बार मायरा के कार चलाते हुए गलती से सिग्नल तोड़ दिया था। इस बात पर अभी तक हंसता है। गलती किसी से नहीं होती। वही एक बार जब वह कार ड्राइविंग कर रहा था, आगे वाली कार एक लड़की चला रही थी। आदिब ने मायरा को चिढ़ाने के लिए बस इतना कहा था, आज हम सब ठीक से घर पहुंच जाएं तो बड़ी बात है। तो पूरे रास्ता मायरा इस बात पर मुझसे नाराज़ रही थी कि आदिब के इस मजाक पर मैं हंसी कैसे। और एक दिन फिर आदिब वीडियो कॉल पर था। उसका उतरा चेहरा देख मैंने पूछा, क्या हुआ? अरे मॉम, ये लड़कियां कैसी होती है? एक कौन से फ्लैट नेट से आती है? मैंने धुरा। अच्छा, अरे आपको कहीं नहीं रहे हूँ कुछ। आप तो माँ हैं, फिर भी हूँ तो आज एक औरत थी ना। अरे नहीं, माँ अलग कैटेगरी में आती है मॉम। यह ईशानी की बच्ची कितनी लड़ाकिन है, पता है आपको? हर समय शिकायतें मॉम। लड़कियां को कोई काम नहीं है क्या? बस वह यही चाहती है कि सारा दिन उसे मैसेज करता रहूं, फ़ोन करता रहूं। जहां मैसेज का रिप्लाई लेट हुआ, मैसेज आता है ऑनलाइन तो दिख रहे हो, फिर क्या हुआ? परेशानी है रिप्लाई करने में इतनी देर। आजकल ईशानी और मायरा
कि बहुत जमती है, पता है। हाँ, मैंने उसे घर पर भेज दिया। बस फिर तो दोनों लड़कों की कमियां बताती रहती होगी। मॉम, आप इन दोनों की बात ज़्यादा मत सुनो करो। ये मायरा भी है तो एक लड़की ही ना, बहन है तो क्या हुआ, इतनी फेमसनिट बनती हुई। कोई काम धाम नहीं है। नहीं, दोनों ऑफिस तो जाती ही ना, कभी वर्क फ्रॉम होम चलाती है, पर इन दोनों को घर के काम से नहीं करने पड़ते ना। मैं तो यहाँ सब अपने आप करता हूँ। अब आ रही है ना, बाहर आगे पढ़ने देखूँगा कितना टाइम रहेगा। ईशानी मैडम के पास कितने मैसेज करेगी। दिन भर काम चोर को जब अपने काम करने पड़ेंगे तो सब समझ में आएगी। मेरा रूटीन मॉम पता है क्या कर रही थी? लड़कियां से इतनी परेशानी है तो गे क्यों नहीं जाते? मैं जोर से हंसी तो उसे भी हंसी आ गई। हम दोनों अब ईशानी और मायरा कमेंट्स पर हंसते रहें। आदित्य के बचपन का दोस्त है जीत, वह कभी कभी मिलने आ जाता है। एक दिन आया तो कहने लगा, रिद्धि को जानती है ना आप? मुझे पता है, रिद्धि उसकी सालों से गर्लफ्रेंड है। हाँ, तो क्या हुआ? अरे होना क्या है, आंटी दिमाग खराब करती है। मैंने सोचा ईशानी, मायरा और आदिल ही नहीं, यह भी भरा बैठा है किसी बात पर। क्या हुआ? उसके घर पर गया था, उसके मम्मी पापा से मिला। बाद में कह रही थी, तुम मेरी मम्मी से उतना खुलकर नहीं मिले जैसे तुम्हें मिलना चाहिए था। उन्हें तुमसे बेटे जैसी फीलिंग नहीं आई। मैंने कह दिया, जब मैं उनका बेटा हूँ ही नहीं तो यह फीलिंग न भी आए तो कभी चलेगा। दामाद ही समझ ले, मुझे बहुत है। बस आंटी इतनी सी बात कहकर वह बोली, तुम कितना गुरु बिहेव कर रहे हो। आंटी ये गलतियाँ ऐसी बातें क्यों करती है? मैंने प्यार से समझाया, ये सब बातों को चलती रहती है, मैं इसके हल्के में ले लो। उसे हंसी आ गई। आंटी, उसकी बातों को हल्के में ही तो ले लेता हूँ, तभी सालों से झेल पा रहा हूँ। अपने मन की भसाड़ निकाल कर थोड़ी देर बाद वह चला गया था। मैंने मायरा को बताया कि जीत आया था। सुनते ही बोली, हाँ, रिद्धि से बात हुई। उसने बताया कि वह उसकी मम्मी से काफ़ी रूडली बात कर आई है। सारे के सारे लड़के बस दूसरों का दिमाग खराब करते हैं। मेरे मुंह से निकले आया, तुम लोग इतनी लड़कों को छोड़कर क्यों नहीं देती? इन्हें हम भी झेल कर सकते हैं, इन्हें कोई नहीं पूछेगा, शान से कहती। मायरा रूम से निकले आई। वह तो चली गई, मैं बैठी रह गया। सोच रही हूँ कि इनका क्या होगा। मुझसे हर युवा अपने मन की भसाड़ निकाल कर चला जाता और यह उम्मीद करता कि मेरा गर्दन उसकी बात पर सिर्फ हाँ में ही हिले। दिमाग चकराने लगता है और ये सब आपस में प्यार करते हैं, एक दूसरे से खूब जुड़े हैं, शिकायतें हैं पर साथ भी चाहिए। दिल से एक आवाज़ आती है, यही तो लाइफ है। और मुझे अभी क्या, शायद हमेशा ही इन सब के बीच में घनचक्कर ही बनकर रहना है। बस सुनती हूँ, मुस्कुराती हूँ और हाँ में सिर हिलाती रहती हूँ। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके
ज़रूर बताएंगे। धन्यवाद।